चलिए हम लोग क्लास देख लिया जाए। हम लोग का हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है और हिस्ट्री का सेक्शन में हम लोग मेडाबल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य भारत का इतिहास। क्या कहते हैं? तो इतिहास, मध्य भारत का इतिहास में हम लोग मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके आक्रमणकारी के बारे में? मुस्लिम का आक्रमणकारी के बारे में। भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी हुए, लेकिन उसमें मुस्लिम आक्रमणकारी का न्यू जो पड़ा वो वास्तव में 712 ईस्वी में पड़ा। कब पड़ा? 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में नींव पड़ा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मुस्लिम व्यक्ति का नाम मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन कासिम का कोई पिता होंगे, उसके पिता का नाम क्या था? कासिम बिन यूसुफ था। तो कासिम, जैसा कि जानते हैं हम लोग, मोहम्मद बिन कासिम के पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, तो उसका लालन पालन करने वाले उसके ताऊ थे। कौन थे? ताऊ। उसके ताऊ का नाम क्या था? हजाद बिन यूसुफ। क्या नाम था? यूसुफ। तो हजाद बिन जब यूसुफ होंगे तो वो कहीं के गवर्नर थे। तो गवर्नर कहाँ के थे? इराक के गवर्नर थे। तो मोहम्मद बिन यूसुफ जो थे, अपनी जो होता है ईगो का बदला लेने के लिए वो भारत पर आक्रमण किए। अगर इराकी नागरिकों को जो था धन दौलत जो क्षति हुआ था, लूट खौरों ने की थी, अगर वो दे देता तो कोई झमेला नहीं होता। तो बुद्धिमानी इसीलिए है ना कि झगड़ा से बचना, अगर थोड़ा सा समझौता कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी प्रतिष्ठा में प्राण, ये भी प्रतिष्ठा में, हम राजा काहे सुनेंगे? वो बोला हम कम है का? इराक का गवर्नर है, कोई ऐसा मानते क्या? तो जो हुआ विवाद, जो हुआ ये जो लड़ाई भारत में किसके किसके राजा का बीच में हुआ था? दाहिर और इजाज बिन यूसुफ का बीच हुआ। तो इजाज बिन यूसुफ ने अपने अपने मतलब अपमान का बदला लेने के लिए सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले के लिए किसे भेजा था? उबैदुल्लाह को। किसको भेजे थे? और उबैदुल्लाह को कब भेजे थे? वो 710 ईस्वी में उबैदुल्लाह को भेजे थे। ठीक है। उसके बाद उबैदुल्लाह किससे? राजा दाहिर से पराजित हो गया। पराजित होने के बाद फिर और गुस्सा गया। कौन गुस्साया? हजाज बिन यूसुफ। फिर उसके बाद दूसरी बार भेजा सेना। किसको भेजा के नेतृत्व में? किसका? बुधेल ना। कब भेजा वो? 711 में। फिर उसके बाद ये भी पराजित होकर के वापस लौट गया। फिर बोला, उसके बाद किसे भेजा गया? 712 में। किसको भेजा गया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इजाज बिन यूसुफ का कौन थे? भतीजा। तो जब इजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा तो कितनी सेनाओं के साथ भेजा था? 15,000 सेना के साथ। इस 15,000 सेना में कहां की सेना थी? इराक और पर सीरिया का ना, दो जगह की सेना थी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया तो किस रास्ते प्रवेश किया? मकरान होते हुए। कैसे प्रवेश किया? मकरान होते हुए। सबसे पहले वो कहां डेरा डाला? देवल नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर? देवल। देवल पर पूरा उत्पाद नरसंहार किया और वहां पर उसने भारत में सबसे पहला टैक्स लगाया और उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया कर नाम था। ठीक है। फिर उसके बाद तब जाकर के राजा दाहिर से आक्रमण किया। तो राजा दाहिर के समय आपका राजधानी कहां थी? अरोर। ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? रारोर का युद्ध। और ये कब हुआ था युद्ध? 712 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या? राजा दाहिर की हत्या कर दी। और उसके बाद उसकी पत्नी का नाम था, राजा दाहिर की पत्नी का नाम कौन था? रानी बाई। वो भी युद्ध में मारी गई, बाद में वो भी लड़ी मारी गई। अब उसकी दो पुत्रियां थी। किसकी? राजा दाहिर की। तो राजा दाहिर के दो पुत्रियों का नाम? ठीक है, सूर्या देवी और परिमल देवी। तो इसको बंदी बना के ले गया, किसके पास भेज दिया? खालिका का बात। और उसने अपनी दोनों, इसकी जो पुत्रियां थी राजा दाहिर की, अपनी कूटनीति के बल पर किसकी हत्या करवा दी? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु कब हुआ था? 18 जुलाई 715 ईस्वी को मर गया। तो यहां तक थी इसका सारांश मोहम्मद बिन कासिम के बारे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है?
सचनामा ग्रंथ से, भूलिएगा नहीं। और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम अली अहमद। ठीक है, तो ये था हम लोग पढ़े मोहम्मद बिन कासिम का सारांश के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसने किस प्रशासन व्यवस्था कुछ तो किया, 12 में किया, 15 में मारा, मतलब 3 साल तक कुछ तो काम किया होगा। तो वही हम लोग बेसिक आइडियाज के बारे में जानेंगे कि इसने क्या किया, भारत में शासन किया तो उसने किस प्रकार किया। जैसा कि जानते हैं कि इसका आक्रमण, भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? लूटपाट मचाना था। काहे लूटपाट मचाना था? क्योंकि इराक की का जो क्या वो थे, नागरिक थे, उसका जो लुटेरे ने लूट लिया था उसी का भरपाई करने के लिए आया था। ठीक, तो भरपाई इसीलिए जो इराक से जो भेजा गया था मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर शासन करने, नहीं बोला कि जितना लूटा से ज्यादा हम लूट करके ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? अरब देश। ठीक है, ले जाएंगे इसीलिए। और इस्लाम धर्म का प्रचार करना उसका उद्देश्य था। अब बोलेंगे सर लूटपाट करना इस्लाम धर्म का क्यों? क्योंकि पहले बताएं कि उस समय मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद जो कंट्रोल करता था मुस्लिम धर्म का, वो कौन करते थे? खलीफाई लोग करते थे। सारे खलीफाई, तो खलीफा के आदेश का ही पालन करता था। तो जब वो आया तो क्या हुआ? पहला उद्देश्य लूटपाट मचाना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्योंकि धर्म गुरु जितने भी होते हैं उसको पैसा से कोई मतलब नहीं होता, वो धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करे। क्योंकि भारत में तो इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं हो रहा था, वह बौद्ध जैन हिंदू यही धर्म चल रहा था। तो इसीलिए इसका जब आया भारत में, रहा कुछ समय तक, तो पहले जितना क्षति था वो पूर्ति किया, भारत से लूटपाट के लिए गया, और दूसरा अपने इस्लाम धर्म का क्या किए? प्रचार किए। वही वो लिखा गया है कि भारत आक्रमण करने का उद्देश्य जो था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इनका मुख्य रास्ता था, ना कि राज्य का विस्तार। ये विस्तार नीति से नहीं आया था, ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए आया था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने, बोला गया है 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया था, जो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, मुल्तान को जीता और यहां से उसे इतना सोने का भंडार मिला, जिसे मुल्तान को इतिहास में किस नगरी के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी से। मतलब जब लूटपाट मचाया तो मुल्तान में जब आक्रमण किया तो इतना सोना का भंडार लिया कि पूरा का पूरा, ऐसा ही लोग अरब लोग मानते थे कि भारत में सोने का भंडार अगर कहीं है तो मुल्तान में है। इसीलिए उसने घोषणा की स्वर्ण नगरी। किस नगरी घोषणा की? स्वर्ण नगरी। आज देखो पाकिस्तान कंगाली के हाल पर है, दिवालिया घोषित है पाकिस्तान में, पता है? नहीं पता आप लोग? अरे करंट अफेयर में थोड़ा जागरूक रहिए। जब भारत दिवालिया, मतलब समझ लो कि जो आ लूट के ले जाओ। हाँ हाँ, जैसे देख रहा फेस्टिवल सीजन नहीं दे रहा, 20 गो आया लूट के ले गया, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार अपने दिवालिया है। बोले पुलिस को पैसा देने के लिए है ही नहीं पैसा, तो पुलिस कौन काम करेगा? समझ में आई बात? तो सोचो अगर ये भारत के साथ मिलकर रहता तब कितना होता। और भारत का भी पोजीशन वर्ल्ड में चौथा नंबर पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब चौथा नंबर देश पर आ रहा है पोजीशन, इतना मुद्रा भंडार किया हुआ है। दिवालिया भारत कभी हो ही नहीं सकता है। और वही दूसरा हाल अभी आपका बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ। जितना जो जो भारत से बदमाशी कर रहा सब दिवालिया होते आ रहा है। मतलब अगर किसी को अभी क्षति पहुंचाना है तो युद्ध से नहीं, उसको आर्थिक क्षति पहुंचा दो, खत्म हो जाएगा। जैसे अभी गांव नहीं आइएगा, बहुत हजारीबाग में रहते हैं, पैसा नहीं भेजते, देखते कौन दे बढ़ेगा। 4 महीना बाबूजी पैसा नहीं भेजा, 5वें नंबर अपने बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओगे नहीं घर? भागेगा कि नहीं? तो आर्थिक क्षति हुआ, तो वही आर्थिक क्षति किया। तो अब जो पाकिस्तान में मुस्लिम लोग हैं उससे ज्यादा संतुष्ट भारत के मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि गांधी जी का कारण ही ना हमारा देश विभाजित हुआ था। तो गांधी जी बहुत बड़ा विभाजित करने में रोल अदा किए थे, नहीं तो हम लोग का देश विभाजित नहीं होता तो हम लोग और भी शक्तिशाली होते। और अगर पाकिस्तान से भारत अलग नहीं होता तो भारत अभी सुपर पावर में गिनती होता। सुपर पावर समझते हैं ना, वीटो पावर 5 देश का पास है, वो जो निर्णय करेगा 5 देश वही पूरा दुनिया में लागू होगा। जिसमें पहला नाम क्या? अमेरिका, फ्रांस, फ्रांस के बाद चीन, चीन के बाद रूस, और एक है कौन सा?
ब्रिटेन, 5 देश, ये 5 देश के बाद। और सोचो आज चीन विरोध कर रहा भारत का, और भारत ही समर्थन किया था चीन का कि जाओ मेरे एशियाई कंट्री से। हाँ, चीन को कर दिया कि चलो फेवर में रहेगा, और आज भार वही सरदर्द बना हुआ है चीन भारत का। भारतीय का समर्थन नहीं कर रहा चीन, प्रयास में लगा हुआ देखो। चलिए ठीक है। तो भारत इतिहास में मुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण नगरी, माने सोना पूरा उड़ाता था। तो शिक्षा का नगरी हजारीबाग में कौन सा है? बाबू गांव। शिक्षा का नगरी यही ना है, पूरा स्टूडेंट लोग पढ़ता है यहां पर। आइए, अब ये हुआ जब ये जीत लिया तो आपने जीते हुए क्षेत्र का अपना राजधानी स्थल से बनाएगा। तो ये जो था मीर कासिम जो था अपना कहां राजधानी डिसाइड किया? अल मंसूरा। कहां डिसाइड किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जो राज्य जीता था, उसे जीते हुए राज्य की राजधानी कहां डिसाइड किए थे? अल मंसूरा। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी सभ्यता और संस्कृति भी आएगी, क्योंकि आपको शुरू से ये आइडिया देते जा रहे हैं कि कोई भी राजा कहीं भी निवास करेगा तो अभी सभ्यता और संस्कृति का फॉलो करेगा। जैसे अभी हम लोग झारखंड में, झारखंड का सबसे फेवरेट फेस्टिवल क्या है? कर्मा फेस्टिवल, सोहराई आदिवासी फेस्टिवल है। ये कहीं भी जाएंगे इंडिया के कोने में, आदिवासी लोग जाएंगे जरूर ये त्योहार को मनाएंगे। जैसे बिहारियों का सबसे प्रमुख फेस्टिवल छठ पूजा। अब छठ पूजा, हम लोग झारखंड बिहार का ही पार्ट थे, तो इसीलिए छठ पूजा का तैयारी एक सप्ताह से प्रारंभ हो जाती है, और एक बड़ा त्योहारों में से एक माना जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी राजा कहीं भी गया वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ में लेकर के जाएंगे। तो जब ये लोग आए तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी लेकर के आए, और कुछ यहां से सीख कर भी गए। ठीक है। तो उसी में बताया गया है, देखो मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने, और भारतीय संस्कृति को किसने? अरबियों ने। मतलब इन लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। आपको जो अच्छा लगा यहां स्वीकार किए, यहां के लोगों को जो अच्छा लगा वहां के लोग स्वीकार किए। ठीक है। तो इसी में बोला गया है अरब हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम के स्वरूप अरबी लोगों ने भारत से देखो क्या क्या सीखा। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र समझते हैं ना? अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी होती है, अंकगणित के बारे में, चिकित्सा शास्त्र, इतना महारथी वेद ही हुआ है तो क्या करोगे? चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र की जानकारी का प्रसार हुआ। दर्शन शास्त्र तो बहुत डेवलप था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय में। तो इस सभी की जानकारी अरबियों लोगों ने सीखा। तो कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है अरबियों ने सबसे पहले भारत को जो इंडिकेट किया था यहाँ के निवासियों को हिंदू, और उसी के नाम दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? तो लिखा होगा कहीं देखो, सर्वप्रथम अरबवासी जो मुस्लिम समुदाय के हुआ करते थे, भारतीयों को क्या कहा के पुकारा? हिंदू कहा के पुकारा। और इसीलिए इस देश को उन्होंने क्या कहने लग गया? हिंदुस्तान। तो भारत को हिंदुस्तान की उपमा देने वाले व्यक्ति किस देश के लोग थे? अरब के मुस्लिमकारी थे। तो हिंदुस्तान कहने वाले कौन लोग थे? अरबियन लोग थे। ठीक है। इसके बाद अरबी जब भारत पर आए तो भारत में जो पर्दा प्रथा होती है, पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विस्तार हुआ। देखो अभी भी मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती है। ठीक है। उसका बहुत सख्त नियम है, सख्त नियम बहुत है। अब जो जानते होंगे, मतलब केवल उसका आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और सऊदी अरब में तो और भी नियम टाइट है, समझते हैं ना? वह मुस्लिम महिलाएं अपने पति के सिवा किसी का भी नहीं देख सकते हैं, अगर देख लिए तो उनकी खैरियत नहीं है। काम है क्या?
देखो, तो जैसा कि अभी बोल रहे थे कि भारत में जो होता है, शिफ्ट हो जाओ, कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की उपाधि जो देने वाले थे किस देश के लोग थे? अरबवासी थे वो लोग। तो जब भारत में उपाधि दिए तो पहले बताएं कि यहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति को लिखा है। जो जो प्रथा प्रथा देखते हैं, तो प्रथा प्रथा, क्योंकि देखो अरबियन कंट्री में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, देखो उन लोग का वेशभूषा अलग होता है, दिखाई थे ना, तो उन लोग का भेज देता, तो वो परंपरा है। तो जो बोले नहीं कि जो अरबवासी परंपरा लेकर आएंगे तो उनकी परंपरा अच्छी लगी, तो इंडियन लोगों ने भी फॉलो किया। अब इंडिया लोगों को जो अब अरब लोग देश लोग का जो इंडिया की सभ्यता संस्कृति अच्छा लगा, उन लोगों ने फॉलो किया। तो देखो एक चीज नोटिस की होगे, यहां पर इन्होंने क्या हुआ ना, बाहरी अंडर नॉलेजेबल चीज हर लोग कलेक्शन करके किया। भारत में जितने भी शासक आए और भले वो लोग दिया माने बाहरी दुनिया को, मेन इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन यहां से सब नॉलेज लेके गया। देखो नॉलेज लेके गया ना, तो कागज सीख करके वो चला गया भारत से, खगोल शास्त्र सीख के चला गया, अंकगणित सीखा जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, चिकित्सा शास्त्र की पद्धति को सीख कर गया, दर्शन को, मतलब अपने आप को दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट। जैसे अभी आप लोग को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मेडिटेशन करो, यही दर्शन शास्त्र का ही भाग है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब क्या बोलते बौद्धिक विकास को, नॉलेज को लेकर के चला गया। तो इसीलिए बोला जाता था ना भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था, क्योंकि भारत का जितना भी नॉलेज है वो सारा दुनिया जो यूज कर रहा है, आज से हजारों साल पहले भारत में हो चुका था वो चीज। लेकिन क्या हुआ, हम लोग सहेज करके नहीं रखे, हम लोग का दिमाग यूट्यूब फेसबुक अभी चल रहा है। अच्छा बताओ, मोबाइल से कितना लोग यूज करता है बताओ? अगर आप अपने 24 घंटा में क्या 1 घंटा भी अपना मोबाइल का सही यूज करते हैं, कैरियर ओरिएंटेड, शायद ही यूज करते होंगे, तो ये भविष्य अंधकारे में ना है। लेकिन देखो इतिहास से वही चीज सीखने के आता है कि जितने भी आक्रमणकारी थे, भारत से अच्छी चीज के लिए धन दौलत पूरा लूट के ले गया। हम लोग कंगाल करने का चाहा, पूरा कंगाल हो ही नहीं गए, तभी ना पढ़ रहे हैं अभी। अगर माला माल होते तो पढ़ाई करते। क्या जी क्या चाहिए, लो जा एक थैला ले जाओ, सोने ले जाओ, बढ़िया त्योहार मना, 100 असरफी दे दिए, सिक्का दे दिए, एक सिक्का दे देता कितना हजार हो जाता, नहीं होता? 10 ग्राम का लगेगा 65,000, 10 ग्राम सोचो तो 10 ग्राम का कीमत है 65,000, धनतेरस में तो 73,000 हो जाएगा, हो गया होगा। 10 ग्राम समझती है, 10 ग्राम को अगर 100 ग्राम में बनेंगे तो 73 लाख, एक जीरो बैठेगा 1000 के बाद लाख हो जाएगा ना, 7,30,000 कीमत हो जाएगा 100 ग्राम, 7,30,000 बताओ तो। और इधर 100 को सिक्का दे दे, ले आराम से त्योहार मनाओ, कोई दरकार पढ़ाई लिखाई के नहीं होता। तो हम लोग बहुत रिच थे, जरूर होंगे रिच, कब बनेंगे धनवान, जब आपका बौद्धिक विकास बढ़ेगा तब, लेकिन ध्यान ही नहीं देता है बच्चा लोग। चलो आओ देखो आगे, तो यहां तक समझ में आ गई प्रथा पर। देखो हाँ, तो बोला गया भारत में हिंदुस्तान नाम देने के जो कंडीशन थे, अरबवासी, कभी कभी जीके में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि हिंदुस्तान को सबसे पहले संबोधित करने वाले किस देश के लोग थे, तो किस देश के लोग थे? अरब के लोग थे। उसके बाद जो कहा गया है, भारत में प्रथा प्रथा, जो आप लोग समझ चुके हैं, प्रथा प्रथा तीव्र गति से विकास हुआ, जिसके साथ ही क्या क्या लगाया गया? जजिया, जकात, खराज, ये सभी भू राजस्व होते थे। जजिया कर मुख्य रूप से वो कर कहा जाता था जिसमें जजिया कर अलग अलग तरह का होता था। ठीक, अलग अलग करने का मतलब हुआ कि अगर किसी मतलब मुस्लिम धर्म के अलावे अगर कोई धर्म को अगर संरक्षण लेना है तो उसको टैक्स लगा देना पड़ेगा, अगर धर्म को मानना है। सपोज दैट मुस्लिम क्रांति ने यही नियम लगाया था, सपोज कभी मंदिर हम लोग मान रहे थे, नहीं बना सकते, वहां पर बनाएंगे तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सब बोले कि मुस्लिम समुदाय के अलावा और भी किस धर्म को मानते हैं, तो धर्म को मानने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे भी पूजा आ रहा, छठ पूजा का फेस्टिवल नहीं बना सकते, छठ पूजा का फेस्टिवल मनाते, अगर मुस्लिम शासक रहते जजिया कर लगा देता तो आप मनाने के लिए, पूजा मनाने के लिए आपको पहले टैक्स जमा करना पड़ता, तब आप करते पूजा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड कर। तो जजिया कर लोग का विभिन्न विभिन्न प्रकार का लगाया जाता था। तो उसी करों में कौन कौन सा नाम था, नाम बोलो? जजिया, जकात, खराज, ये भू राजस्व कर के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, और आपको बताए थे ना जजिया कर कहां लगाया था, वो देवल नामक जगह पर, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब मकरान के रास्ते भारत में घुसा था तो वो कहां उत्पात मचाया था? सबसे पहले देवल नामक जगह पर उत्पात मचाया था, और वहां पर पूरा तबाही मारा। तो बोला ठीक है, अगर तुमको छोड़ेंगे एक ही शर्त पर, क्योंकि 17 साल से ज्यादा उम्र वाले को सबको मार दिया था,
तो जो बच गया था तो बोला अगर जिंदा रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग टैक्स देते हैं, क्या जीएसटी देते हैं, जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या देखते हैं, कोई भी सामान देते हैं तो वो क्या होता है, उससे जो टैक्स लगता है उससे हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। आज भी टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स देने का कंडीशन अलग है और उसमें जिंदा होने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद देखो, तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम को किस नाम से पुकारा जाता है? मीर कासिम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, उसके बाद जजिया देखो, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। मतलब अगर आपको सुरक्षित जीवित रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसको छोड़कर? मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके बाकी जितने भी समुदाय के लोग रहेंगे भारत में, मतलब उसके एरिया में, मोहम्मद बिन कासिम का एरिया में, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और उसी टैक्स का नाम था जजिया कर टैक्स। ठीक है, कर जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कर मतलब समझते हैं ना? ठीक, आप लोग भी देंगे, पेन कार्ड इसीलिए बनाया जाता है। उसके बाद देखो, मोहम्मद बिन कासिम के समय में 5 तरह के जजिया कर लगते थे। 5 लोगों के ऊपर केवल मुक्त था, मतलब इन 5 लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। बाकी जितने भी इसके अधिकार क्षेत्र में लोग निवास करेंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहला नंबर किसको मुक्ति मिला था? बच्चे लोगों को, दूसरा बूढ़ा, तीसरा ब्राह्मण, चौथा और पांचवा, ये 5 लोगों को रियायत दिया गया था। जैसे अभी आप लोग का रियायत है, आप लोग अभी टैक्स देते हैं नहीं। जब सरकारी बाबू बन जाएंगे तो जब तक पेन कार्ड का नंबर नहीं रहेगा तब तक सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए 18 साल हो कम से कम पेन कार्ड बना लीजिए। बनाने में कुछ दिन नहीं लगता, 5 दिन में 7 दिन में पेन कार्ड बन जाता है। लगभग सभी के पास होगा ही होगा, नहीं है? 5 से 7 दिन, कितने लोगों के पास नहीं है? अरे 18 साल हो जाना चाहिए, नहीं है? अच्छा ठीक, 5 से 7 दिन में बन जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं, मिलेगा बता देंगे। चलिए आगे, उसके बाद देखो, उसके बाद जजिया कर और किनके किनके द्वारा लगाया गया। अगला शासक जो बना था कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश में पढ़ाएंगे हम लोग। तो तुगलक वंश ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, बट मोहम्मद बिन कासिम ने क्या था? ब्राह्मण को रियायत दिया था। ब्राह्मणों को पर रियायत दिया था, लेकिन ये तो और भी उससे ज्यादा क्रूर था। बोला ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा। ब्राह्मण का क्या होता? मूल धर्म था, क्या था? हम लोग बताए थे ना, वर्ण व्यवस्था में हमारा वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का मेन काम उस जमाने में क्या होता था? यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ कराना। तो क्यों था? क्योंकि आपको पहले बोले, जितने भी मुस्लिम आए, भारत में आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो प्रचार प्रसार कब होगा? जब किसी धर्म को रोकेंगे तभी तो प्रसार प्रसार होगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि छठ पूजा का महत्व को कम करना चाहते हैं झारखंड में, झारखंड सरकार बोल देगा छठ पूजा कोई झारखंड वासी नहीं मनाएगा, तो क्या उसको बैंड करेगा प्रसार प्रसार को रोकने के लिए? तो सेम वे, लेकिन इसको रोकना पॉसिबल है? रोका तो सरकारें गिर जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए देखोगे ये नियम है, चाहे किसी भी देश, भारत का कोई भी हो, धर्म के प्रति जल्दी कोई नहीं बोलेगा नेता। अगर कोई भी नेता किसी भी धर्म के बारे में बोला तो समझ लो होकर फिर दिक्कत है, जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे हम लोग जिस में देश में रहते हैं ना, धर्म को क्या बोलते हैं? इमोशनली लेते हैं। इमोशनली मतलब समझते हैं ना, बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, उसी कहा जाता है इमोशनल। उसी को, उसके बारे में कुछ सब बोल दो चल जाएगा, भुला जाएंगे। कोई अगर धर्म के बारे में कोई व्यक्ति बोलेगा तो बर्दाश्त से बाहर है। बहुत बोलता था आप वोट लेने, मने मने गाय। तो इसीलिए कोई भी नेता नहीं बढ़ सकता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किस धर्म का विरोध किया था? ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया था कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। और उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया कर। फिर आगे चल के अकबर ने भी, मुगल बादशाह अकबर जो थे, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। आई जजिया कर किसके कहने पर समाप्त किया था? हाँ, जोधा अकबर। जोधा अकबर जो मूवी है उसमें दिखाया था, इसका बहुत बड़ा एक था, नाम भूल रहे हैं हम उसका। अरे देखो क्या होता है, तो ये जो क्या थी, जोधाबाई जो थी क्या थी? वो हिंदू परिवार से थी, तो वो मूर्ति पूजा करती थी। तो कृष्ण का तो बोलता था कि मूर्ति पूजा आप घर में करते, तो बाहर में जब वो घूमने के लिए निकले क्या अकबर, तो देखा कि मंदिरों में टैक्स लिया जा रहा है। तो उन्होंने बोले ये तो कौन जिले लाही उसी को बोला जाता ना, क्या बोला जाता है? नहीं नहीं, जो ईश्वर को मानने वाला, क्या बोला जाता था उसको? नाम भूल रहे हैं। अरे
बोला जाता है उर्दू भाषा में जो ईश्वर की प्रार्थना करना है, क्या बोला जाता है? बोलो बोलो। लो, अरे ये इंडियन है इसीलिए नहीं समझ में आता। बोला जाता था, उसका नाम दिमाग में आया था अभी। ठीक है, तो वो जो किया, तो मंदिर में जब देखा कि यानी ये तो धर्म से अन्याय है, तो अकबर ने क्या किया, जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त। बोला कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि हम लोग जिस भगवान को मानते हैं वो भी लोग और धर्म वाले मानते हैं, तो हम लोग को ऊपर जब टैक्स नहीं लगता उससे टैक्स, ये अकबर को पता नहीं था। तो अकबर ने अपने शासन व्यवस्था के दौरान 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। मतलब अब कोई भी धर्म की जब पूजा करेगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे चल के जो हुआ, जजिया कर औरंगजेब फिर लगाया। औरंगजेब तो बहुत खतरनाक था, पढ़ाएंगे औरंगजेब। ये तो अपना भाई को कैद किया था, वही अपना सात भाई को मारा था। तो औरंगजेब जो था 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया, और ये एक ऐसा बादशाह था कि अंग्रेजों को नहीं छोड़ा था, उस पर भी टैक्स लिया शुरू में। जब भारत में अंग्रेज आए, बताएंगे पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, अंग्रेज जब आए थे किसी में, हॉकिंस आया था ना जहांगीर के दरबार में, सबसे पहले आया कि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, उसी के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो वहां पर आया तब टैक्स स्वरूप कुछ तो पैसा दिया जाएगा। तो आगे चल के औरंगजेब ने अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, तो ये था थोड़ी सी जानकारी जजिया कर के बारे में। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने कितने प्रकार की जजिया कर पर टैक्स फ्री किया था? 5। वो कौन कौन था? बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, और ये 5 लोगों पर उन्होंने टैक्स की रियायत दी थी। इसके बाद जजिया कर को अंतिम रूप से जो समाप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था, क्या था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। देखो जनरली क्या था, इसका वजह था क्योंकि ये जो था किसका, अंग्रेज का अधीन में रहता था। तो आप बोला आप तुमको रजिया कर नहीं लेना पड़ेगा, अब आप ब्रिटिश लोग टैक्स लेने लग गया। तो ब्रिटिश लोग जब टैक्स लिया तब इसका कोई रोल रहेगा? आप अभी कमजोर हैं, तो टैक्स लेने का अधिकारी हम ही ना बनेंगे, तो हम टैक्स लेंगे, आपका नहीं। तो जजिया कर जो परंपरा आ रही थी इसको समाप्त हो गया। तो जजिया कर भारत में समाप्त जो हुआ किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह, जिसका क्या नाम रहता था? रंगीला बादशाह के नाम से। फिर उसके बाद मुख्य रूप से जो अनुवाद हुआ भारतीय का, देखो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, चरक संहिता का रचयिता कौन थे? चारक, बताए थे ना। फिर उसके बाद आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत, आर्यभट्ट जो थे बताए थे ना। ठीक है, फिर उसके बाद सुश्रुत संहिता जो अरबी भाषा में भी अनुवाद किया। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की कविताएं, पंचतंत्र में जिसमें कथाएं लिखा जाता है, छोटे छोटे पंचतंत्र, जैसे मोगली, ये पंचतंत्र की कथाएं हैं। जंगल की जो कथाएं, छोटी छोटी जो कार्टून बनते थे वो पंचतंत्र से ही लिया गया है। ठीक है, हाँ। पर नैतिक शिक्षा का बहुत छोटा छोटा कहानी पढ़ते होंगे, बचपन में पढ़ते थे ना, 4 शेर भाई, ये सब वाला, सारे अगर एकता में अनेकता रहना है तो लकड़ी वाला। तो ये सभी जो नैतिक शिक्षाएं जो जन्म हुआ सब पंचतंत्र से। तो बोला गया पंचतंत्र के अगर रचयिता बोला जाएगा तो कौन रहेंगे? और इसको तो भूलिएगा नहीं, चरक संहिता का रचयिता चरक। ठीक है, उसके बाद देखो भारत में साइन कर लो, अरबों ने सिंधु घाटी में ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती प्रारंभ की। माने सिंधु प्रांत कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता था। तो भारत में तो ऊंट का पहले पैदावार नहीं था, क्योंकि ऊंट लोग कहां पाया जाता है? जनरली रेगिस्तान वाला एरिया में। और अरब जो देश था वो क्या था? रेगिस्तान वाला एरिया था। अभी जब घोड़ा के ले जाएगा रेगिस्तान में, चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ऊंट की जो परंपरा भारत में पैदावार की प्रथा चालू हुई। इसीलिए कौन सा प्रथा का चालन किया? किसने और कौन शासक ने? मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट की। अब देखो खजूर इसीलिए देखो कि मुस्लिम का सबसे फेवरेट डिश में एक होता है। पर मतलब वो लोग कोई भी पर्व त्योहार होगा खजूर होना जरूरी है, कंपलसरी है। मतलब वो लोग का एक क्या बोला जाता है? फेवरेट फलों में से एक माना जाता है, उसके बिना फल अधूरा है। अगर वो लोग कोई भी त्योहार फेस्टिवल होगा तो सब फल एक तरफ, खजूर होना कंपलसरी है। हाँ, क्योंकि जो खजूर जो होता है ना, परंपरा शुरू से चली आ रही है। देखो जनरली जो परंपरा आई उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अभी हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार हो, केला होना जरूरी है। देखोगे आम का पत्ता घर में लगा देते हैं, केला का डंडा पूरा गाड़ेंगे, क्यों? केला शुभ माना जाता है। उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में खजूर को भी बहुत प्रमुखता स्थान मिला गया है। ठीक, तो ये जब खजूर की खेती और अरब ये क्यों आया? क्योंकि अरबवासी भारत में आए।
ठीक। और खजूर का दूसरा कहानी है, खजूर का पौधा इसलिए फेमस हुआ कि खजूर के लिए कोई विशेष रूप से जितने और पौधों की क्या बोलते हैं सिंचाई उचाई मेहनत किया पड़ता है, खजूर को नहीं किया जाता है, क्योंकि खजूर जो होता है रेगिस्तान एरिया में ज्यादा होता है। खजूर के लिए देखे हैं, खजूर का पेड़ देखे हैं, कितना बार खोलने गए खजूर को, खेती करते हैं तो कितना बार खोलने आते हैं, तो वही ना बोलेंगे, है ना। तो समझ में आई बात। तो क्यों हुआ खजूर का फेमस, क्योंकि खजूर में मेहनत है। अभी आम का पेड़ लगाओगे पूरा उसका खाद दोगे, बीज दोगे, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। और खजूर में कोई मेहनत करना पड़ता है नहीं, ये बिना मेहनत का होता है। तो ये सभी कहां होगा, जनरली अरबी देश में होगा, मरुस्थल क्षेत्रों में ज्यादा होगा। तो जो मरुस्थल क्षेत्र में ज्यादा होगा उसी का ना सेवन कीजिएगा। अब झारखंड में जैसे बिहार में धान चावल का शौकीन ज्यादा होता है, यहाँ चावल की ज्यादा उपज होता है। अब हरियाणा चले जाओगे वहां चावल खाना नहीं मिलेगा, गेहूं मिलेगा ज्यादा, ठीक, वहां ज्यादा गेहूं का सेवन करते हैं। तो इसीलिए भारत में जो परंपरा खजूर की आरंभ हुई वो कहां से हुई, अरब से। और ऊंट पालने की प्रथा, अरे बोलो कहां से, इतना एग्जाम्पल देते हैं तो भी नहीं समझते हैं। देखो ग्रंथ का नाम पता है ना, चचनामा ग्रंथ। शुरू दिन क्लास में बताए थे कि चचनामा ग्रंथ के बिना मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी लेना अधूरी है, क्योंकि चचनामा ग्रंथ से ही मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी मिलती है। और चचनामा ग्रंथ के प्रचेता कौन थे, अली अहमद। कौन थे, ठीक है। तो देखो चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी, मतलब ऐसा माना गया है। और सुलेमान का कहानी सुना दिए थे, क्योंकि ये एक सूफी संत हुआ करते थे। तो देखो हर राजगुरु क्या होता था, पदवी लेना चाहता था, तभी तो आदेश होगा। तो राजगुरु का जब पदवी लिया तो इसी कारण बोला कि जितने भी पुराने खलीफाओं थे सबको कैद कराया, और ये भी पुराने खलीफाओं का भक्त था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो किसका हुआ, सुलेमान का जानी दुश्मन बन गया। तो बोला अच्छा ठीक है, तो उसको भी पकड़ के आके जेल में बंद कर दिया और मृत्यु होगी, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का। अन्यथा दूसरी बात बताए थे ना कि बैल की खाल में लपेट करके लेकर के आया था किसको, मोहम्मद बिन कासिम को लेकर के आया था, जिसे दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, ऐसा भी माना जाता है इतिहासकारों का। तो इतिहासकारों का सबसे सटीक बात यही हुआ चचनामा ग्रंथ के अनुसार कि इसकी मृत्यु, मोहम्मद बिन कासिम का जो मृत्यु हुआ किसी युद्ध में लड़ते हुए नहीं हुआ। तो होता है ना वीरगति, किसी लड़ाई लड़े नहीं, इसकी मृत्यु किसी लड़ाई में नहीं हुआ, किसी अज्ञात कंडीशन से हुआ, जिसका दो सबसे प्रमुख उल्लेख मिलता है। एक सुलेमान के द्वारा जेल में कैद कराने के बाद, और दूसरा खलीफाओं के द्वारा उसके जब बैल की खाल में बंद करके लाया था दम घुटने के कारण। यही दो मुख्य प्रमाण मिले हैं, और ये प्रमाण आपको किस ग्रंथ में मिले हैं, चचनामा ग्रंथ में, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहां तक थी आपकी मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी आक्रमण थे मध्य भारत का पहला अध्याय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में अगली कक्षा में। धन्यवाद।